11वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 9.1 का एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये ए बी एक टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक तट पर खड़ा है ये टावर और दूसरे तट से यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश का है, यानी नहर ये है BC। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें AB और नहर की चौड़ाई जो BC, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने आकृति को बना लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर टावर की ऊंचाई मान ली हमने H और यहाँ पर नहर की चौड़ाई मान ली हमने X मीटर। तो यहाँ पर सर्वप्रथम त्रिभुज ABC देखेंगे। तो त्रिभुज ABC में थीटा दिया है 60 अंश, लंब और आधार की चर्चा हो रही है। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। तो यहाँ पर जो जो हमने माना वो लिख लिया। टावर की यहाँ पर ऊंचाई H मीटर, नहर की चौड़ाई X मीटर, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा 60 अंश दिया है, लंब और आधार की चर्चा हो रही है। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम रख देंगे थीटा का मान जो कि है 60 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 बराबर लंब है यहाँ पर H और आधार है यहाँ पर X। tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटे X। तो एक गुणा करेंगे तो X का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा √3X। इस तरफ बचेगा H। तो यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज देखेंगे दूसरा जो कि है ABD। तो इसमें है थीटा बराबर 30 अंश। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर थीटा का मान 30 तो हो जाएगा tan 30 बराबर लंब। तो लंब है यहाँ पर वही H, तो H हो जाएगा। अब आधार है यहाँ पर BD। तो BD कैसे निकलेगा, 20 मीटर ये और X मीटर ये, तो 20 + X मीटर। तो ये हो जाएगा इतना पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीटर में। तो आधार हो जाएगा 20 + X। तो यहाँ पर 20 + X। अब यहाँ पर tan 30 का मान रखेंगे और H का मान समीकरण 1 से रखेंगे। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर H का मान है √3X बटे 20 + X। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने क्या किया है कि H का मान रखा है यहाँ पर ये वाला। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे हम। तो तिर्यक गुणा इस प्रकार होगा कि 20 + X, इसका गुणा हो जाएगा 1 में तो 20 + X ही रहेगा बराबर √3 का गुणा हो जाएगा √3X में। तो √3 का गुणा √3 में तो 3 और इनटू में X। X की संख्याएं एक तरफ और बिना X की दूसरी तरफ। तो ये X प्लस का है बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो 20 इस तरफ बचेगा, 3X ये प्लस का X इस तरफ आया माइनस का X। तो यहाँ पर 2X बचा और इस तरफ बचा 20। X बराबर तो 20 ये ज्यों का त्यों 2 इस तरफ गुणा में है, X के साथ 2 को इस तरफ पक्षांतरित किया तो भाग में आ गए। 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 आ जाएगा हमारा X का मान। तो यहाँ पर X बराबर 10 मीटर ये आ गया हमारा क्या, नहर की चौड़ाई, जो कि हमने X मानी थी नहर की चौड़ाई। देख लीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पर ऊपर जो हमने माना था नहर की चौड़ाई X, तो यहाँ पर X बराबर 10 मीटर नहर की चौड़ाई यहाँ पर लिख देते हैं। अतः नहर की चौड़ाई X बराबर 10 मीटर। ये नोट करना ज़रूरी है चीज़ें, X बराबर 10 मीटर, क्योंकि अभी हमें जो टावर है उसकी ऊंचाई और ज्ञात करना है जो कि हमने H मानी थी। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में देखेंगे हम H का मान क्या है। H का मान है √3X। ये यहाँ पर H बराबर √3X है। तो H बराबर √3 और इनटू में X का मान है जो कि 10। तो यहाँ पर H बराबर आ जाएगा 10 √3 मीटर। तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा टावर की ऊंचाई। तो ये हमारा टावर की ऊंचाई है, ये हमारी नहर की चौड़ाई है। तो इस प्रकार आपको 11वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से।